डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और ज़्यादती केस से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग दी। कहा कि मुल्क के बड़े आदमी का रिश्तेदार मुलविस हुआ हो तो हुकाम से रबता करना पड़ता है, रबता किया तो हुक्म मिला कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वज़ीर आला पंजाब ने 100% मेरिट पर काम करने का कहा। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा कि किसी जज के घर रेड करने का तस्वर भी नहीं कर सकते। जज के घर जाने पर SHO को मुअत्तल करके कार्रवाई भी की गई। डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया कि FIR में नामजद बॉस नामी शख्स का असल नाम वहीद है। केस में अब तक 8 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाबिर वकास से। जाबिर, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और सहाफ़ियों ने भी काफ़ी कुछ पूछने की कोशिश की। अभी क्या ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं और क्या खबर है इसमें? बिल्कुल, इसमें खास तौर पे ये चीजें कंफर्म हुई कि इस वक्त 8 लोग जो हैं वो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि बॉस नामी जो शख्स है जिसका नाम वहीद है बताया जा रहा था, जिसके खिलाफ 8 से 10 जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात भी सामने आए हैं, उसकी भी तस्दीक कर दी गई है। जबकि डीआईजी की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास वो तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है जिसके जरिए ये साबित होता है कि सबसे पहले कॉल जो है वो लड़की जो एक गैर मुल्की खातून थी उसके वालिद ने की गई थी और उसकी बुनियाद पर जो है वो हमारी पहले से ही टीमें तश्कील दी गई थी और उन टीमों ने जो है वो मुख्तलिफ जगह पर छापे मारे, चाहे वो लाहौर था, सरगोदा था, इस्लामाबाद चेक किया गया और लाहौर में 2 से 3 जगहों पर जो है वो छापे मारे गए। और इस दौरान जो है वो इस बात का पता चला कि मतलब की अहम जो शख्सियत है उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो इसमें मुलव्वस हैं और उन फैमिली मेंबर्स को जो है वो उनकी फैमिली के जरिए ये मैसेज पहुंचाया गया कि वो जो है वो पुलिस से ताउन करें और सरेंडर करें। और इस हवाले से SP कैंट को भेजा गया, जिन्होंने उनको जो है वो हिरासत में भी लिया और फिर उसके बाद गिरफ्तारी डाली गई। जबकि जो खवातीन है उनके जो 164 का बयान है उस हवाले से भी तफसीली उन्होंने बताया कि उन्होंने चूंकि सुबह 5 बजे अपनी फ्लाइट लेनी थी, इसलिए रात के वक्त जो है वो उनको 2:50 पर उनका जो मेडिकल था वो सर्विस हॉस्पिटल में हो चुका था, जिसके बाद जो है वो ये फैसला किया गया कि चूंकि खवातीन नहीं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द मुल्क से जो है वो चली जाएं, तो इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि वो अपने SHO के जरिए जो है वो उन्होंने मजिस्ट्रेट को बुलाने की कोशिश की। मजिस्ट्रेट के घर गए तो वहां पर जो है वो कोई इतना खुशगवार वाक़या पेश आया कि वो उस मजिस्ट्रेट के घर चले गए SHO और उनके गनमैन, जिसकी बुनियाद पे जो है वो एहतजाज हुआ और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो सके। उसकी बुनियाद पर डीआईजी का ये कहना था कि हमने न सिर्फ SHO को मुअत्तल किया बल्कि उनके साथ साथ जो है वो उनको FIR भी दी है। जबकि इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि अगवा बराए तावान में जो है वो इसमें ये लड़कियां गाड़ी में जो है वो निकली उनके साथ और फिर उसके बाद जो है वो रास्ते में जब गाड़ी दूसरी गाड़ी से हिट हुई तो उन्होंने छलांग लगा दी। जबकि रजा डार इसके बाद मौके से भागा है, इस लड़के को कॉन्टैक्ट किया गया और इसे बताया गया कि आप जो है वो सरेंडर करो। उनका कहना था कि इस हवाले से जो पहली रिपोर्टिंग हुई थी वो 1 जुलाई को हुई थी 12:40 के ऊपर, जबकि वज़ीर आला के इल्म में भी लाई गई और उन्होंने कहा कि इस बात को फौरी तौर पर ट्रेस किया जाए, इस मामले को ट्रेस किया जाए और इस हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट करने के बाद जो है वो सामने लाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी कि इसमें कोई भी मुलव्वस है सबसे पहले उसको कानूनी कार्रवाई की जाए और तमाम फैक्ट्स सामने लाए जाए। और डीआईजी ऑपरेशन का ये कहना था कि इसमें कोई चीज़ जो है वो अधूरी नहीं छोड़ी गई। खवातीन का मेडिकल करवाया गया जबकि खवातीन जाते हुए हमसे झंडा भी लेकर गई। पहला सेशन जो है वो पहला जो राब्ता था वो स्पेनिश एम्बेसी से किया गया। स्पेनिश एम्बेसी ने कहा कि हमारी जो एक बीच में से एक जो खातून है वो हमारी रिहायशी तो जरूर है लेकिन वो हमारी शहरी नहीं है, जबकि वेनेजुएला की वो रिहायशी थी। वेनेजुएला की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं। इसके बाद जो है वो डच एम्बेसी से रब्ता किया गया और उन्होंने अपने लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया और उस दौरान जो है वो उन्होंने न सिर्फ काउंसलिंग की बल्कि लाहौर पुलिस का ताउन करने के लिए भी उनको जो है वो इस हवाले से काउंसलिंग की गई। एयरपोर्ट जाते हुए खवातीन ने कहा कि बहुत ट्रामाटाइज वाक़या था, लेकिन जिस तरह इसको हैंडल किया गया, हम पाकिस्तान का झंडा साथ लेके जाना चाहते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान का झंडा साथ ले गए हैं। इसके अलावा जो है वो एक लड़की मोबाइल फोन मामलों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और खवातीन के कार्ड और हैंडबैग मिले हैं जिनको जो है वो उनका फॉरेंसिक किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि इस खास केस में हमने हक़ाइक़ सामने लाने का इंतजार किया ताकि केस खराब ना हो और सारे के दौरान जो है वज़ीर आला की कॉल भी आई जिसमें ये कहा गया कि 100% मेरिट पर काम करना है। जबकि यहाँ पर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 164 की कानूनी कार्रवाई है वो कहाँ से लीक हुआ, इसकी जिम्मेदारी कोर्ट की है, हमने इसको सील आउट किया था। जबकि इस दौरान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवालात हो रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बदमज़गी का शिकार हुई। जब जो साफियों की जानिब से सख्त सवालात किए गए तो जिसकी बिना पर जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बदमज़गी का शिकार हो गई और फिर उसके बाद जो है वो डीआईजी ऑपरेशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। ठीक है जाबिर, तफसीलन अपडेट करने के लिए शुक्रिया।